हे गाइस, जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम दिखाने वाले हैं, बेसिकली मैं बता दूं कि फ़िलहाल हम आ चुके हैं अयोध्या से डायरेक्ट दिल्ली नोएडा सेक्टर 105। और यहाँ पे हम आपको कराने वाले हैं बहुत ही सुंदर दर्शन श्री कल्याण सुंदरम शिव मंदिर के। जैसा कि अभी आपने सिनेमैटिक क्लिप्स देखे होंगे या आगे चलकर देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं और हर देवी देवताओं की प्रतिमा से आपको अवगत कराते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारा श्री कल्याण सुंदरम शिव मंदिर का मेन गेट। अब यहाँ से हम करेंगे एंट्री। यहाँ पे घंटी लगा हुआ है, पहले इसे तो हम बजा देते हैं ताकि हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा जो है यहाँ से गायब हो जाए। मंदिर में क्या ही नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोएडा में जो है शिव जी की मंदिर है और भी कई देवी देवता हैं, हनुमान जी भी हैं, तो हम सबके दर्शन कराएंगे। और बगल में वहाँ पे श्री नवग्रह मंदिर है, यानी जो नवग्रह होते हैं उनकी मंदिर, तो वो भी आपको हम अवगत कराएंगे, दर्शन कराएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ पे जो है ना, पुजारी जी यहाँ के जो है मंदिर के मेन, वो बोर्ड लिखते हैं कि कोई विशेष चीज़ जैसे श्री गंगा दशहरा निर्जला एकादशी व्रत, वो सब यहाँ पे लिख के बोर्ड पे लिख दिया जाता है ताकि लोगों को इसकी जानकारी जो है मिलती रहे। और यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड की भक्तगढ़ चढ़ावा केवल दान पात्र में ही डालें। सब चीज़ को बहुत ही सुव्यवस्थित करके यहाँ पे रखा गया। आप दर्शन कर सकते हो, वीडियो के माध्यम से देख सकते हो आप। तो आइए कुछ अब जानते हैं पुजारी जी से इस मंदिर के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ की इस मंदिर के पुजारी जी हमें मिल चुके हैं। पुजारी जी को सबसे पहले तो हमारा प्रणाम। और पुजारी जी, थोड़े इस मंदिर के सभी प्रतिमाओं को आप थोड़ा डिफ़ाइन कर दीजिए, बताइए। जैसे देखिए, ये है विष्णु भगवान की प्रतिमा है। ये लक्ष्मी माता है उनके बगल में। ये राधा कृष्ण जी हो गए, वो सरस्वती माता हैं, ज्ञान माता। वो राम दरबार है, राम लक्ष्मण और सीता जी। और यहाँ पे हैं दास हनुमान जी। और आगे की ओर पूर्णतया हनुमान जी की प्रतिमा बजरंगबली देख सकते हैं आप। ये देवी माता हैं। और वो सिद्धि विनायक गणेश जी हैं, विघ्नहर्ता गणेश भगवान देख सकते हैं आप, गजानन। और इधर जो हैं वहाँ पे गौरी पार्वती गौरी शंकर जी की प्रतिमा है। और यहाँ पे देवादिदेव का वो है शिवलिंग, शिव परिवार है यहाँ पे पूरा। और हम आपको थोड़े से इस पूरे मतलब मूर्ति प्रतिमा के सिनेमैटिक शॉट्स दिखा देते हैं। धन्यवाद पुजारी जी अवगत कराने के लिए। दोस्तों, वास्तविकता की यदि हम बात करें तो इस मंदिर में आके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इतने सकारात्मक ऊर्जा आ रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, अभी मैंने आपको दिखाया कि कितनी सुंदर और कितनी भव्य प्रतिमा है इस मंदिर की। और कितने अच्छे जो हैं हर तरीके के यहाँ पे सभी देवी देवताओं को स्थापित किया गया है, जैसा कि पुजारी जी ने बताया अभी। और बैक कैमरे से हम आपको दिखाते हुए चलना है कि उन्होंने तो बताया ही, साथ ही आप देखो पूरा हर तरीके के यहाँ पे प्रतिमा है। और यहाँ पे शिव परिवार भी है, शिवलिंग भी है। और उधर अब हम चल रहे हैं श्री नवग्रह मंदिर की ओर, जहाँ पे नवग्रह जो होते हैं सोम बुध गुरु देवगुरु शुक्र शनि, जो सारे नवग्रह होते हैं, जो हमारे अधिष्ट ग्रह होते हैं, उनके हम दर्शन करेंगे और डिफ़ाइन करके बताएंगे। वैसे आप जान ही जाओगे, तो चलिए वहाँ लेके चलते हैं और एक परिक्रमा कर लेते हैं पहले तो इस मंदिर की हम। दोस्तों, दिल्ली जैसे जगह पे भी आकर हम इस मंदिर में आने के बाद इतने ज़्यादा मतलब मंत्रमुग्ध जिसे कहते हैं हो गए हैं। और इतना सुंदर ये मंदिर है। फ़िलहाल अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं और आपको भी वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा परिक्रमा करा ही देते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं। जैसे कि पता होगा आपको, बाएं तरफ से परिक्रमा जो है प्रारंभ की जाती है और दाहिने ओर घूम के आकर परिक्रमा जो है पूर्ण होती है। तो यहाँ पे सभी देवी देवताओं हैं अंदर। हम परिक्रमा जो है अपनी पूर्ण कर लिए हैं। और यहाँ पे ये क्या पीतल का लोटा रखा गया है, पीतल का और ये तांबे का और इसका, ताकि अब शिव जी को जो है जल चढ़ा सकें यहाँ से। अब परिक्रमा यहाँ पूर्ण करके अब हम चल रहे हैं सीधे श्री नवग्रह मंदिर पर और वहाँ के जो है अद्भुत आपको दर्शन कराते हैं दिव्य रूप से। तो चलिए यहाँ से पहले उतरते हैं। और ये रहा श्री नवग्रह मंदिर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था है पीने के लिए, हाथ मुँह धुलने के लिए। और सबसे पहले तो हम जैसे ही इसमें एंटर करेंगे तो हमें बाईं ओर देखने को मिलेंगी श्री संतोषी माँ, मतलब उनकी प्रतिमा और उनका महामंत्र भी नीचे लिखा हुआ है। और दाहिनी ओर की यदि हम बात करेंगे तो हमें मिलेंगी शीतला माता और इनका देवी मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। वंदे हम शीतलाम देवी रास भस्ताम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सूर्पालकृतमस्तकाम। और इधर लिखा हुआ है श्री संतोषी महामाया गजानंदम दायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। अब सीधे हम बढ़ते हैं अपने नवग्रहों की ओर। और सबसे पहले हम यहाँ पे फ़िलहाल एंट्री करते हैं। तो
सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सामने की ओर तो एकदम शनि महाराज हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें न्याय के देवता कहा जाता है। और हम अपने दाहिनी ओर से शुरू करें तो बुध जी हैं। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधे नमः, ये हैं हमारे ग्रह, बुध ग्रह। दूसरे हैं सूर्य मंत्र, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों सह सूर्याय नमः, ये हैं सूर्य देव, इनके साथ घोड़े। और यहाँ पे हैं गुरुदेव, गुरु मतलब गुरु, सभी देवताओं के गुरु, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये देख सकते हैं गुरु ग्रह। और ये हैं राहु, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः। और यह है हमारे न्याय के अधिष्ठाता देवता शनि जी, जिन किसी की भी 7.5 चलती हो या किसी भी प्रकार का उनको कष्ट हो तो शनि देव की पूजा अर्चन कर सकते हैं। शनिवार के दिन उन्हें दीपक जला सकते हैं सरसों के या तिल के तेल में। और शनि का मूल मंत्र वहाँ पे लिखा है ओम प्राम प्रीम प्रोसह शन्ये नमः। वैदिक मंत्र अलग होते हैं इन सबों के। और केतु मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतुवे नमः। यहाँ पे है शुक्र मंत्र, मतलब ये असुरों के गुरु हैं शुक्र। यहाँ पे लिखा है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, यह है मंगल। और यह चंद्र, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 9 ग्रह यहाँ पर हैं, इनकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है और इनका हमें हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो जैसा कि हम सभी का जो लग्न कुंडली होती है, चाहे जन्म सारणी कहे या पूरा जीवन गाथा कहें, उसमें इन 9 ग्रहों की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हम सब चलते हैं। किसी को कुछ कष्ट रहता है तो हर कष्ट के पीछे एक मूल कारण रहता है अपनी गलती, और उसी के पीछे ये सब हैं। बाकी शनि जी जो हैं वो न्याय के देवता हैं, तो सारे ग्रह जो ठीक नहीं रहते आप उनकी पूजा कर सकते हो। और यहाँ पे तो पूरे 9 ग्रह, मतलब 9 ग्रह की मंदिर है, तो अब सारे 9 ग्रह यहाँ पे आपको एक साथ मिलेंगे। और ये शनि जी की दिव्य प्रतिमा तो है ही, मगर साथ में एक शनि जी का शिला भी बनाया गया है, ताकि आप यहाँ पे तिल के तेल से, सरसों के तेल से स्नान करा सकें और दीपक भी यहाँ पे जला सकें। फ़िलहाल अब हम आपको थोड़े से इसके सिनेमैटिक शॉट्स दिखा देते हैं सभी, और उसके बाद अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तो जैसा कि फ़िलहाल अभी तो हम दर्शन करके यहाँ से निकल चुके हैं, और बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। और दर्शन करके काफ़ी वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत ही ज़्यादा अंदर से एक शांति का और प्रसन्नता का अनुभव हमें हुआ। तो हम मिलते हैं फिर आपसे जल्दी कोई दूसरे वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आगे ऐसे ही चल के जो भी मैं एक्सप्लोर करूँगा, चाहे जो भी आनंद उठाऊँगा, आपके वीडियो शेयर करूँगा जितना संभव हो पाएगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम।